अस्सलाम वालेकुम बच्चों, 7th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है एक्सरसाइज 3.7 का आज मैं करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे सबसे पहले देखें, इसमें कहा गया है द लेंथ ऑफ अ क्यूबिक टैंक इज 10 मीटर। एक क्यूबिक टैंक है जिसकी लेंथ 10 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। हमने उस जो टैंक है उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो यहाँ पे जो डाटा गिवन है सबसे पहले वो लिखेंगे। लेंथ कितनी है क्यूबिक टैंक की, मैं जस्ट लेंथ लिख रही हूँ, आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ क्यूबिक टैंक। तो ये 10 मीटर है। हमने इस टैंक का वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ का हम क्यूब ले लेते हैं, एल क्यूब। जिस तरह वॉल्यूम होता है ना वी क्यूब, अब लेंथ दी गई है तो हम उस लेंथ का क्यूब लेंगे तो वो उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ 10 है तो इसका 10 का क्यूब। अब 10 की पावर 3 का मतलब है हमने 10 को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 दफ़ा। जिस तरह हम किसी नंबर का स्क्वायर लें तो पावर 2 होती है, हम उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी पावर 3 है तो इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 जब करेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 1000 और साथ यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब, क्योंकि एक दफ़ा मीटर, फिर दूसरा मीटर, तीसरा, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द टैंक। यही इसका आंसर होगा, यही हमने मालूम करना था कि इस टैंक का वॉल्यूम कितना होगा। बच्चों इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है। इसमें यह कहा गया है रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर पाइप। एक सिलेंडर पाइप है जिसका रेडियस बताया गया है, जिसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 250 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन दिस पाइप। तो हमने मालूम करना है वॉल्यूम, उस पाइप के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो दो चीज़ें दी गई हैं, रेडियस भी दिया गया है और हाइट भी दी गई है सिलेंडर पाइप की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर पाइप इज, रेडियस ऑफ सिलेंडर पाइप इज, तो सिलेंडर पाइप का रेडियस कितना है, पहली वैल्यू रेडियस की है, दूसरी हाइट की है, तो इसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर। फिर हम लिखेंगे इसी तरह यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर पाइप। तो इसकी हाइट कितनी है, 250 सेंटीमीटर है, 250 सेंटीमीटर है। फिर मालूम क्या करना है, वॉल्यूम, फिर आगे वही लाइन आपने लिखनी है ऑफ सिलेंडर पाइप। तो हमने मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाइप। तो वॉल्यूम सिलेंडर पाइप का इसका फार्मूला आपने याद रखना है। सिलेंडर पाइप जब भी हो तो इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर एच। क्यों ये फार्मूला लगाते हैं, उस वक्त जब आपके पास रेडियस भी दिया हो, हाइट भी दिया हो। तो इस क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू भी है, हाइट की वैल्यू भी है, मीन्स ये वैल्यू आपके पास आर की भी है और एच की भी है। तो तब हम वॉल्यूम इस फार्मूला से निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में लेंथ था तो वॉल्यूम हमने निकाला लेंथ का क्यूब। अब अगर आपके पास रेडियस और हाइट है तो फिर ये फार्मूला लगाएंगे। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। तो पाई की वैल्यू 22/7 भी पुट कर सकते हैं या 3.14। इसके बाद रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस की वैल्यू है 25, इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर। फिर उसके बाद हाइट, हाइट की वैल्यू है 250, तो हाइट की वैल्यू थी 250। हमने तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया है। तो अब इनको सोल्व करके इनका आंसर आपने निकाल लेना है 3.14। इसी तरह 25 का स्क्वायर लेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये साथ 250 इसी तरह आ गया। अब तीनों वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैंने इनको साथ कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई किया है, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 490,625 और साथ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्यों आया है सेंटीमीटर, ये वाला सेंटीमीटर जो दोनों के साथ था, और वॉल्यूम में हमेशा यूनिट मीटर क्यूब होता है। तो ये हमने मालूम कर लिया है, इसका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाइप इज दिस। तो यही इसका आंसर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाइप।